जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। जो साथी आगामी दिनों में जिनका एग्जाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो भूगोल से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और बिना रुके बिना थके सबसे कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन होगा डियर फ्रेंड्स। और आप लोगों को आगामी दिन में अगर आपका पेपर है तो उसमें से जो भी भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी वीडियो में से देखे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो ये 17.5% भारत में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में मतलब आप देख सकते हो, अगर ये विश्व का बना देते हैं ये गोला और इसको मान लेते हैं विश्व का मैप, तो इधर देख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, काट देते हैं, ये उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये पूरब हो जाएगा। तो भारत जो स्थित है यहाँ यहाँ स्थित है, तो आप देख सकते हो उत्तर पूरब, ऐसे समझ सकते हो, ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, तो उत्तर पूर्वी में भारत स्थित है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो पूछा गया डियर फ्रेंड। तो वो होता है, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ देख सकते हो ये उत्तर हो गया, ऊपर का उत्तर हो गया, और डियर फ्रेंड्स ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो इसमें से जो पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण, मतलब इस सीधे वाले को पूछा जा रहा है कि ये जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, जो ये पूरी जो लंबाई है आप लोगों का, ये है 14 किलोमीटर। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, तो वो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। चलिए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत की स्थल सीमा, जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। तो स्थल सीमा की लंबाई क्या होगी? 15,200 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रिंटेड आप लोगों को इसी तरह के, आप एसएससी जीडी में अगर आप जाने वाले हो, देखने वाले हो, आप लोगों का पेपर है तो आप देख के जाइएगा, इसी में से मिलेंगे क्वेश्चन। देख लेते हैं, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है, मतलब ये नीचे ये अंडमान निकोबार जो भी है, सारे द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार यहाँ है, जो सारे हैं यहाँ द्वीपों सहित पूछा गया है, तो ये आप लोगों के हो जाएंगे 75 7,516.5 किलोमीटर। ऐसे इतने किलोमीटर ये पूरी, यहाँ से लेके आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेके ये पूरी द्वीपों सहित पूरी लंबाई हो जाएगी, तो 7,516.5 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को, जैसे अगर ये विश्व हो गया और विश्व में ऐसे लिख देते हैं, और इस तरह ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। तो ये भारत की जो यहाँ है भारत, और भारत की यहाँ से जो पॉइंट है वो कितना दूर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत
में कितने राज्य समुद्र से तट से लगते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, भारत में जो समुद्र तट से लगते हैं वो कितने राज्य हैं? वो 9 राज्य हैं। 9 राज्य भारत के समुद्री तट से लगते हैं। तो वो आप देख सकते हो कौन कौन से राज्य लगते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो पहला राज्य जो लगता है वो गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गोवा हो जाएगा, यहाँ ऐसे करके गोवा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ये यहाँ सारे ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आप देख सकते हो यहाँ जो सबसे लंबी है गुजरात की है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और सबसे कम पूछा जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ ये क्या है, गोवा है। तो इसकी सबसे छोटी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो मैं बता चुका हूँ गोवा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं देखो डियर फ्रेंड्स। और ये आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो डियर फ्रेंड्स 8 राज्यों से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणीय नोक क्या है? तो कैप केमोरिन जो है दक्षिणीय छोर यह है, नोक है या छोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ देख लेते हैं भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग है तो इंदिरा काल है, इंदिरा काल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 बार देख लेना है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डियर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं 20वां नंबर, जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो यूरेनियम के खनन से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एक छोटे चैनल को बड़ा फैमिली बनाने में, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर 2-4 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा छोटा परिवार बड़ा परिवार बने। क्या है, दीव एवं देवी है वहाँ कहाँ स्थित है? ये दीव एवं देवी है वहाँ वह कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी अलग करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूर्वी समुद्री तट का जो नाम जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 20 क्वेश्चन हो गए, हम लोग 50 इसमें देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल से हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। म्यूर द्वीपीय कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके डाल के आप लोग लिख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है डियर फ्रेंड्स वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। डियर फ्रेंड्स पीछे हम लोग का परेड चल रहा है तो थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, माफ़ कीजिएगा। और मैं वीडियो अपने बैरक से बना रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आप लोगों को मटेरियल से मतलब है, वो परेड चल रहा है इसलिए वहाँ ये शोर हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। और अपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। और भारत की सबसे छोटी जो सीमा लगता है किससे? अफगानिस्तान से लगता है। तो डियर फ्रेंड्स अफगानिस्तान से लगभग 96 किलोमीटर की सीमा लगता है, और इसमें लगता है 4,096 किलोमीटर ऐसे समथिंग में लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा लगता है और ये सबसे छोटा लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे SSC GD में पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश से सीमा साझा होता है? तो बांग्लादेश, सबसे छोटा तो अफगानिस्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको राज्य भी पता हो गया, देश हुआ राज्य में गुजरात, और बड़ा में गुजरात और छोटा में गोवा, और बड़ा में बांग्लादेश और छोटा में आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। आपका भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है? तो जो मैदानी भाग है 33% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पश्चिमी समुद्रीय तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। भारत का पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत चीन के बीच बनने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स पाकिस्तान और चीन के ये सब चीज़ें ऐसे पूछे जाते हैं। SSC GD में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी कम्पिटिटिव वनडे एग्जाम है उसमें भी इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। 44 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हो गया 45। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सी है? तो होंगाहो नदी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व की सबसे
सर्वाघात विश्वघाती नदी कौन सी है? हाहो नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देख लेते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान देश है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मात्र 50 क्वेश्चन आप लोगों के रिवीजन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में 50 का देखेंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा उस वीडियो में देख लेंगे, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को वहाँ PDF प्रोवाइड हो जाए, और आप लोग एक एग्ज़ाम देने से पहले एक नज़र सरसरी नज़र से देख लोगे तो आप लोगों को यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।